देखो ध्यान दो बच्चों, इसको मिटा देते हैं। ए और आर मालूम है, तो अब हम जो प्रूफ करना है उसको निकाल सकते हैं, है ना। देखो क्या होगा, पहले हमको टी एम निकालना है। टी एम, देखो टी एम क्या होगा, ये होगा ए आर की पावर एम माइनस वन। देखो ए क्या है, ए ये है, ए की वैल्यू रखो m प्लस एन माइनस वन बाई टू एन, और देखो p की पावर n माइनस एम प्लस वन बाई टू एन, और देखो r है, ये r की वैल्यू पुट करो p बाई q की पावर, देखो ये m माइनस वन और बाई टू एन, देखो ये हमारा r आ गया। ठीक, अब देखो क्या होगा, जैसे यहां पर अगर हम देखो q की पावर कलेक्ट करें तो देखो एक तो ये आ गई m प्लस एन माइनस वन बाई टू एन, और देखो यहाँ से ये q की पावर आएगी, लेकिन जब उसे न्यूमरेटर में लाएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो ये माइनस ऑफ m माइनस वन बाई टू एन बन जाएगी। बताओ ये बात समझ में आएगी नहीं, बोलो, है ना। q की पावर देखो यहाँ पर ये है, अब ये q की पावर जब आप न्यूमरेटर में लाओगे तो पावर हो जाएगी नेगेटिव, और इसकी q की पावर नेगेटिव, और ये आपस में पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ऐसा इसको हम कह सकते हैं। और देखो यहाँ पर p की पावर क्या होगा, ये n माइनस एम प्लस वन बाई टू एन, और देखो प्लस ये p की पावर है m माइनस वन बाई टू एन। ठीक है, देखो अब क्या होगा, q की पावर्स देखो आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, ये जो पावर बचेगा ये आपस में सब्ट्रैक्ट करोगे तो बचेगा सिर्फ वन बाई टू, और देखो p की पावर्स आपस में ऐड करोगे तो ये भी बचेगा सिर्फ, क्या बचेगा बोलो, वन बाई टू, और देखो यही आ गया अंडर रूट पी क्यू, यही हमको प्रूफ करना था। सिमिलरली सेकेंड रिजल्ट को हम खुद से निकालेंगे, है ना, इसी मेथड से, है ना। तो सेकेंड रिजल्ट को हम इसी मेथड से खुद से निकालेंगे। तो देखो एक जनरल क्वेश्चन है, ऐसे और भी कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें क्या थे कि दो टर्म दिए गए थे और बाकी किसी दो टर्म के बारे में पूछा था, तो अगर हमें जीपी में दो टर्म दिए जाते हैं तो उससे हमें ए और आर मिल जाता है, जैसे हमने यहाँ पर किया था। जैसे यहाँ पर टी एम प्लस एन दिया गया, टी एम माइनस एन दिया गया, तो उससे हमें ए और आर मिल जाता है। जैसे एपी में करते थे, कोई भी दो टर्म दिए जाते थे तो उससे ए और डी निकालते थे, फिर उसके बाद हम कुछ भी करें, जैसे ए और आर मिल गया फिर हम कुछ भी निकालें, है ना। तो ये यहाँ पर फायदा होता है। इसको लिखो जरा बच्चों ध्यान से पहले।